जहाँ लड़का रोवे लागी कहाँ कलिमा कहाँ दरूद, उठाई बिस्तर पटकी है तो के भदर भदर पीटी है। सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दी। अल्लाह जाने कहाँ से याद के लिए थे। और छोट मोट कहानी ने हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े विरोग से बड़ी देर तक बक्का करा था। यहीं सो जा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दी, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़त है। बता जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन है चुड़ैलिन, कहा था खीर बनाओ सब घर खाइन, कानी बिलैया खाए। बताओ है? हम बुढ़ाए के आज तक कानी बिलैया नहीं देख पावा, और इनका कानी बिलैया रोज मिलत है। अल्लाह जाने बिलैया कहानी है कि खुद ही कहानी है। जहाँ लड़का रोवे लगा। इकबाल ने क्या ही खूब कहा था कि इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। और सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, अशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। ये एक अहम सवाल है कि औलाद की तरबियत हम और आप कैसे करें, जिसका जवाब हर वो शख्स ढूंढ रहा है जिसके पास अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत दे रखी है। और वही 2-3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह मुस्तकिल मेरी वीडियोस औलाद की तरबियत पर ऐसी आने वाली हैं जिसमें मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा कि औलाद की तरबियत में कौन सी कोताहियां हैं जो हम और आप करते हैं और नहीं करना चाहिए। बच्चों की तरबियत कैसे करें, सबसे पहली चीज आप जहन में रखें। अभी इस वीडियो के जरिए से आपने सुना कि बहुत सारी ऐसी औरतों के अंदर, खवातीन के अंदर ये आदत होती है कि वो अपने बच्चों को सुलाते वक्त बहुत सारी ऐसी चीजों से डराती हैं, जैसे कि उस्ताज का डर, किसी जानवर का डर, फिर ऐसी किसी चीज का तस्वुर उनके ज़हन और दिमाग के अंदर पैदा करना का असल में कोई वजूद ही नहीं है। बच्चे को दहशत में, खौफ में लाया जाता है। याद रखिए कि ये जो है ना तरबियत का कोई तरीका नहीं है, ये मौसर नहीं है, बल्कि इससे बच्चे की जिंदगी पर यानी उल्टा असर जो है जाहिर होता है। पहली चीज आप याद रखें, बच्चों के दिल के अंदर अल्लाह का डर पैदा करें। अल्लाह का डर जब उनके अंदर पैदा करेंगे तो बच्चे के अंदर अपने आप जो है वो चीज़ें पैदा होंगी इंशाअल्लाह अल्लाह के डर से। और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो असातिज़ा के डर से, माँ बाप के डर से या किसी और के डर से करता है, अल्लाह के डर से वो चीज़ें जब करना छोड़ देगा, जो मुहर्रमात हैं, तो उसके अंदर जो है तकवा पैदा होगा, खौफ पैदा होगा अल्लाह का। ये सबसे अहम चीज़ है मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद जो है दूसरी चीज़ जो औलाद की तरबियत में ज़रूरी है, हम उनसे सवाल पूछें। क्या सवाल पूछें? बच्चा भी छोटा है, बेटा हमें किसने पैदा किया, बेटा हमारा पालने वाला कौन है, बेटा हमें जिलाने वाला कौन है, खिलाने वाला कौन है। ये सारे सवालात हम बच्चों से पूछें। इसका फ़ायदा क्या होगा मालूम है कि उनके जहन में ऐसी चीज़ें खुद पैदा होंगी कि वाक़ईतन हमें किसी ने पैदा किया है, हमारे माँ बाप को भी किसी ने पैदा किया है, और उनके माँ बाप को भी किसी ने पैदा किया, और तौहीद की दावत और तौहीद की तालीम जो हमें देना चाहिए था वो हमने बचपन से ही देना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये निकलेगा बच्चे के अंदर पुख्तगी पैदा हो जाएगी तौहीद के ताल्लुक से। और तीसरी चीज़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस हम अपने बच्चों को सुनाएं। कौन सी हदीस? आपने सुना होगा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वाली वो बड़ी मशहूर रिवायत, जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा था कि या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमात, मैं तुम्हें चंद कलिमात बताना चाहता हूँ। ए बच्चे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था? मैं तुम्हें चंद बात बताना चाहता हूँ। चंद कलिमात अल्लाह के नबी ने सिखाए, कहा इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, अल्लाह की हिफाजत कर, यानी अल्लाह के दीन की, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। जब भी मदद की ज़रूरत पड़े अल्लाह से मदद मांग। और ये बात जान ले कि पूरी दुनिया अगर तुझे नुकसान पहुँचाने पर आ जाए वो नुकसान नहीं पहुँचा सकती है इल्ला कि अल्लाह ने तेरे मुक़द्दर में लिख रखा हो। ये तालीम अगर हम अपने बच्चों को देना शुरू कर देना तो उनकी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। चौथी चीज़ ये है अपने बच्चों की तरबियत करते हुए कि उनको हम शिरकिया माहौल से दूर रखें, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोई इलाका हो, कोई मोहल्ला हो। हाँ, शिरक के माहौल में बच्चे पलते और बढ़ते हैं, ऐसे माहौल से अपने बच्चों को दूर रखें, उनकी बड़ी अच्छी तरबियत हुई इंशाअल्लाह। तो ये कुछ बातें बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से थी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि औलाद की तरबियत करने में माँ बाप किन किन कोताहियों को जो है अंजाम देते हैं या कौन सी कोताहियाँ करते हैं जो नहीं करना चाहिए, वो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। बातें अगर आपको पसंद आई हो अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और हमें भी अजर व सवाब मिले। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।